आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 5 अनुपात एवं समानुपात में आपका प्रश्नोली 3 के क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 14 तक ये हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम आपका 15 और आगे जितने भी क्वेश्चन है उन सारे को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको अगर समझना है कि प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न पहचानना है, तो सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद ये देखिए कि अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, फिर आपको समझ में आ जाएगा सब चीज। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ये अलग है, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती वाला नहीं है, ये 15 नंबर ये अलग बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को, दो व्यक्ति है या जो भी है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, दोनों मिलाकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 24 दिन में। बी और सी मिलाकर उसी काम को 18 दिन में तथा ए और सी मिलाकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो दिया गया तो अलग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मैं सॉल्व ही करते चलता हूं। ठीक है, ए और बी, यहाँ पे टॉपिक रहेगा हमारा ए और बी, ए और बी दोनों द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो 8 दिन का कार्य, देखो 8 दिन का कार्य, ये ऐसे थोड़ा सा मैं टॉपिक को चेंज कर रहा हूं ना, मतलब लिखने के तरीकों को बदल रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ठीक है ना, 8 दिन का कार्य। ठीक है, यहाँ दिन लिखना भूल गया, 8 दिन में कार्य, ऐसा लिखिए 8 दिन में कार्य। 8 दिन में कितना कार्य करता है? ये कितना कार्य करता है जी? 8 दिन में कितना कार्य करता है दोनों मिलाकर? सॉरी जी 24, सॉरी 24 नहीं, 24 दिन में दोनों कितना कार्य करता है? एक कार्य। ठीक है, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में कार्य कितना करेंगे ये लोग? ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा जी? 1/24 कार्य। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है बी और सी, बी और सी दोनों मिलकर, दोनों द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, तो कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। 18 दिन में कितना कार्य करता है? एक कार्य। ठीक है, तो एक दिन का निकाल लीजिए, एक दिन में कार्य ये करेगा आपका 1/18 कार्य। ये अब बोल रहा है ए और सी, ए और सी दोनों द्वारा, दोनों मिलकर, दोनों द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में कार्य, 12 दिन में कितना कार्य करते हैं? एक कार्य। तो एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, एक दिन में कार्य ये आपका हो जाएगा 1/12 कार्य। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए इसको थोड़ा सा, यहां पर हम क्या करते हैं, अगर इसको यहां पर क्या करेंगे हम, इसको अगर समीकरण ले लूं एक, ठीक है, ये इसको समीकरण नंबर 1 ले लेता हूं, इसको लेता हूं समीकरण नंबर 2 और इसको ले लेता हूं मैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, देखिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पर समीकरण 1, 2 और 3 को ऐसा वाला 2 लिखा हूं ना, ऐसा 3 को जोड़ने पर, ये देखिए जोड़ने पर, तो देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, पहले क्या है ए और बी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए धन बी, दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं ना, तो क्या लिख सकता हूं? ए धन बी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, दूसरा में क्या आ रहा है? बी धन सी, और तीसरे में क्या आ रहा है? सी धन ए आ रहा है या ए धन सी आ रहा है। ये देखो ए धन सी, ये क्या है? द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। इधर देख लो जी, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो इनके क्या करूंगा मैं, एक दिन के कार्य को ऐड करूंगा, तो 1/24, 1/18, 1/12। ठीक है, इन तीनों के कार्यों को मैं ऐड कर रहा हूं एक एक दिन का। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर कर रहा था, ए धन बी लिख लूंगा, बी और सी दोनों कर रहा था,
बी धन सी लिख सकता हूँ और ए धन सी, एक एक दिन का मैंने कार्य को ऐड कर दिया, सबका टोटल कार्य निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a धन 2b धन 2c हो जाएगा बराबर, इसको देखिए, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 24, 18 और 12 का लघुत्तम 24 नहीं आएगा, दूसरा आएगा। 24 से तब आता जब ये 24 से पूरा 18 भाग हो जाता, 12 तो हो जा रहा है, 18 भाग होगा, 24 से नहीं होगा, कुछ दूसरा आएगा। करके देखो कितना आ रहा है, ये तुम्हारा होगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 9 दूनी 18, तो 9 से 27, ये लगभग आपका 72 आएगा। देखो 72 आएगा जब इसका लघुत्तम निकालोगे, तो ये आपका आ जाएगा 72। ठीक है, तो 72 आएगा ये। तो इसका जो है 24 भाग दो, कितने टाइम में जाएगा, 24 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 12, 24 तिया 72। ठीक है, 24 तिया क्या होगा आपका 72 होगा। तो ये 3 जो आएगा ऊपर साथ पूरा होगा, तो ये हो जाएगा 3 धन 18, 18 कितने टाइम में, 18 दूनी 36, 18 चौक 72। ठीक है, तो ये 4 बार में जाएगा, ऊपर पूरा हो जाएगा, और 12 12 5 60, 12 छक्का आपका 72, ये हो जाएगा। तो ये आपका जो है, आपका ये ऐड हो जाएगा, तो कितने दिन, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 3 7 और 7 में 6 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 13, 13 बटा हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा, 13 बटा 72। अब देखिए यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2 बाहर निकाल लो, तो a धन b धन c, ये इतना आ जाएगा, बराबर आपका आ गया है 13 बटा 72। ठीक है, अब यहां से क्या कर लीजिए, a धन b धन c बराबर 2 को इधर लेके चले जाइए, तो इधर जाके क्या हो जाएगा जी, गुणा हो जाएगा, गुणा होगा ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब क्या है ये क्या था, इन सबके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो अतः ये क्या निकल गया, a धन b धन c तीनों मिलाकर, तीनों द्वारा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो गया, एक दिन का कार्य ये हो गया 13, और नीचे आ गया आपका गुणा होगा 72 दूनी 144। ठीक है, तो ए बी सी तीनों द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जा रहा है, 13 बटा 144 कार्य। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है जी, ए का कार्य बताइए, ए अकेले, तो इसमें क्या कर दे, बी और सी के कार्य को घटा दे, एक दिन के कार्य को। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आपका जो है ए धन बी धन सी, इसमें जो है मैं घटा दूंगा किसके कार्य को, बी धन सी के कार्य को एक दिन का। तो तीनों द्वारा कितना कार्य था, 13 बटा 144, और बी और सी कितना कार्य करते हैं जी, धन एक, सॉरी जी घटाना है ना, तो ऋण 1 बटा 18 हो जाएगा। ये एक दिन का कार्य कितना है, 1 बटा 18। देखिए ये आगे क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी, और ये ऋण बी माइनस का क्या हो जाएगा, ऋण सी हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो माइनस बी और माइनस ऋण सी। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम निकाले, देखिए 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे 144 होता है। ठीक है ना, तो इसका जो है एलसीएम जो आ जाएगा आपका 144, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 18, जब इसको भाग दोगे तो 8 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये और ये बी, ये माइनस प्लस वजह से कैंसल आउट, तो a बराबर आपका आ जाएगा 13 में 8 जाएगा तो 5 बटा 144, ये क्या है आपका कार्य है। ठीक है, ये क्या है आपका कार्य है। तो इसका कहने का मतलब ए अकेला एक दिन में कार्य, ये अकेला जो है एक दिन में 144 कार्य करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक दिन में 144, तो ये हो जाएगा 144 कार्य। ठीक है, अब आपको एक कार्य निकालना है, तो इधर क्या रखोगे, एक कार्य, तो 144, यहाँ पे गलती कर रहा हूँ ना, 5 बटा 144, थोड़ा सुधार लेंगे, ये गलती से। ठीक है, 5 बटा 144 है ना, 5 बटा 144 कार्य है। अब इधर क्या है, एक दिन का कार्य है, जब 5 बटा 144 को जब हम एक दिन का कार्य निकालेंगे, यहाँ क्या है, एक दिन बराबर कितना है, 5 बटा 144 कार्य। तो जब हम एक कार्य निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये 144 बटा ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 144 बटा 5 दिन में कितना कार्य करता है, एक कार्य करता है। ठीक है, तो अतः अकेला ए एक कार्य को 144 बटा 5, या इसको कैसे लिख सकते हैं,
या इसको लिख सकते हैं सही बटा ग्रुप में 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा इतना दिन में करता है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका इसको सही बटा ग्रुप में जब लिखोगे तो इसको 28 सही 4 बटा 5 आएगा। ठीक है, जब इसको ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा, इन दोनों को गुणा होगा, इसके साथ जोड़ोगे तो 144 और नीचे आपका आ जाएगा बटा 5। ठीक है, तो ये अकेला जो है इस कार्य को 28 सही 4 बटा 5 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। ठीक है, 15 व्यक्ति है, उस कार्य को करते हैं कितना दिन लगता है, 16 दिन लगते हैं। कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को, चौथाई मतलब 1/4, एक काम का चौथा भाग, ठीक है, चौथाई काम को 4 दिन में पूरा कर सकते, सॉरी जी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उस काम को कितने व्यक्ति उस काम को, काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ये वाले प्रश्न कैसे बनेंगे, तो पहले आपको क्या दिया गया है, 15 व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं 15 व्यक्ति, अच्छा 16 दिन में, ऐसा बनेगा ये 16 दिन में। ठीक है, 16 दिन का कार्य, 16 दिन का या 16 दिन में कार्य, 16 दिन का कार्य। ठीक, 16 दिन में कार्य, कितना कार्य करता है वो, एक कार्य करता है 16 दिन में। ठीक है, तो इसका 1/4 निकाल ले यहीं पे, क्योंकि आगे बोला है 1/4 कार्य बोला हुआ है, कितने बोला हुआ है आगे, 1/4 कार्य को। ठीक है ना, तो यहां पर जो है 16 दिन में जो है एक कार्य करता है, तो यहां पर जो है, या ऐसा इसको भी, ऐसा भी किया जा सकता है कि एक दिन में कार्य ऐसा करके। ठीक है, 15 व्यक्ति को 16 दिन लगते हैं, तो एक दिन का कार्य निकाल लिए। अब देखिए इस बात को थोड़ा समझिए, यहाँ पे चौथाई करना है इसको। ठीक है, 16 दिन में कितना कार्य होता है, एक कार्य। ठीक है, तो 1/4 कार्य, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 मतलब 16 में कितना गुणा हो जाएगा, 1/4 का। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 4 दिन में, 4 दिन में कार्य, 4 दिन में कार्य कितना हो जाएगा, 1/4 कार्य होगा। ये भी इधर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इधर को जब 1/4 करूंगा तो इधर भी क्या हो जाएगा जी, 1/4 होगा। ठीक है, तो 1/4 का गुणा इधर करूंगा तो उधर भी क्या हो जाएगा आपका 1/4 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, माना दूसरा कंडीशन देखिए, माना एक से व्यक्तियों द्वारा इसी कार्य, इसी 1/4 कार्य को, 1/4 कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं ये। ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया, 1/4 कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं, मतलब एक से जो व्यक्ति रहेगा वो जो है 15 दिन में कितना कार्य करेगा, 15 दिन में 1/4 कार्य करेगा। 15 दिन का कार्य बराबर कितना होगा, 1/4 कार्य होगा। आया समझ में, 15 दिन में कितना कार्य करेगा जी, 1/4 कार्य करेगा ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर व्यक्ति की संख्या, चूंकि व्यक्ति की संख्या या व्यक्तियों की संख्या और समय कैसा अनुपात में है, व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है जी, व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या हो जाएगा, कैसे समानुपात बनेगा, व्यक्तियों की संख्या अनुपात व्यक्तियों की संख्या
समानुपात, समय अनुपात क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, अब देखिए इसको, जब व्यक्ति की संख्या 15 था तो कितना समय लग रहा था जी, जब व्यक्तियों की संख्या 15 था कितना समय लग रहा था, कितना दिन लग रहा था, कितना दिन लगा, जब व्यक्तियों की संख्या 15 था, इधर ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा सा देखिए, जब व्यक्तियों की संख्या 15 था तो दिन कितना हो गया, एक चौथाई कार्य को करने में 4 दिन। याद रखना हम किसकी निकाल रहे हैं, एक चौथाई कार्य का निकाल रहे हैं, इसको नहीं रखना है, ये पूरा पूरा कार्य करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न किसकी बात कर रहा है, एक चौथाई की निकालना है अपने को। ठीक है, एक चौथाई कार्य को करने में कितने मजदूर करेंगे कि 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, एक चौथाई का। तो यहाँ पर कितना कार्य करेंगे, 15 व्यक्ति कर रहा है, एक चौथाई कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग, 4 दिन में। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो इसका समय कितना लग रहा है जी, 4 दिन। और जब व्यक्तियों की संख्या एक से है तो एक चौथाई कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, जब व्यक्तियों की संख्या एक से है तो एक चौथाई कार्य करने में कितना समय लग रहा है, 15। कितना समय लग रहा है जी, 15 दिन लग रहा है। प्रश्न समझिए, ये जो है पूरा पूरा कार्य करने का है, और ये क्या है, एक चौथाई कार्य करने का है। और प्रश्न किसकी बात कर रहे हैं, एक चौथाई का। तो इसका एक चौथाई का रख रहा है, तो इसमें भी किसका रखेंगे, एक चौथाई की ही वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका कितना 15 बटा हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 4/15। देखिए इसको, देखिए इसको जो है ऐसे पलट सकते हैं हम। ठीक है, दोनों साइड को, ये हो जाएगा x/15 और ये आपका हो जाएगा 15/4, ये ऐसा लिख सकते हैं। जब इधर को पलटेंगे तो हम उधर को भी पलट सकते हैं भिन्न में, जब इधर को ऐसे पलटेंगे तो भिन्न का राइट साइड भी क्या हो जाता है, पलट जाता है। इसको जो है हम ऐसे पलटा देंगे। ठीक है, माने अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 15/4, और 15 इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ये। तो x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 15, 15 में कितना होता है, 225। कितना होगा, 225/4। इधर देखो थोड़ा सा हमने वैल्यू पुट करने में गलती कर दी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। देखिए जब व्यक्तियों की संख्या 15 है तो समय कितना लग रहा है, कहां पे लिखाएगा, यहां पर। ठीक है, जब व्यक्ति की संख्या 1 से तो समय कितना लग रहा है, 15, 15 यहाँ पे आएगा। ठीक है, थोड़ा सुधार लेंगे ना, ये जो है गलती हो गई, गलती होगा तो आंसर गलत आ गया, इसीलिए मैं पूरा आंसर नहीं आ रहा है मेरा, इधर को फिर से बना देता हूँ ना मैं। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये इसको, ये हो जाएगा x/15, यहाँ पे भी बदल रहा हूँ, अंश को हर और अंश हर को अंश में कर रहा हूँ। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4/15 गुणा हो जाएगा 15। ठीक है, 15 देखो ऊपर नीचे कर जाएगा, तो ये x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितना आ जाएगी जी, उत्तर व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगा, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, कितने व्यक्ति लगेंगे, x बराबर 4। चार जो व्यक्ति जो हैं, 4 व्यक्ति जो हैं 15 दिन में उस कार्य के एक चौथाई काम को, ठीक है, जो कार्य है पूरा उसके एक चौथाई काम को पूर्ण कर लेगा। कितने व्यक्ति पूर्ण करेंगे, कितने व्यक्ति पूर्ण करेंगे, 4 व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा ना, ये गलती होगा तो फिर आंसर फिर आपका मिस्टेक होना ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जो कि आपका कैंप से रिलेटेड है, और ये समझिए कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है ये। ठीक है, अपने घर में खुद आप अनुमान लगा सकते हैं, जो खाना बनाते हैं उसके चावल का, फूड का। ठीक है, देखिए 17 है प्रश्न, पहले प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से, आप लोग भी ध्यान से पहले समझिए फिर बनाएंगे हम। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा। ठीक है, बचे हुए जो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, हल 17। ठीक है, किसी कैंप में 120 सैनिक के लिए, ठीक है, कितने सैनिक है, 120 सैनिकों, 120 सैनिकों के लिए
खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री क्या बोल रहा है, सैनिक 60 दिन में खाद्य सामग्री पर्याप्त दिन, कितना दिन के लिए है, वो कितना दिन के लिए बोल रहा है, 60 दिन के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के समझाने वाला टाइप में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कैसे बड़ा समझ में आए कि किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है, के लिए लिख लीजिएगा, खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में दिन, ऐसा लिख लीजिए, पर्याप्त मात्रा दिन बराबर कितना दिन के लिए है, 60 दिन के लिए, ये 60 दिन के लिए है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न क्या बोल रहा है जी, 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं, ठीक है ना, चूंकि 40 दिन पश्चात 40 सैनिक अन्यत्र, ठीक है, अन्यत्र मतलब क्या होता है, कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, अन्यत्र चले जाते हैं, तब सैनिक की संख्या कितनी होगी जी, सैनिकों की संख्या 120 थे, 40 चले गए तो कितना बच गया, 100, कितना बच जाएगा, 80 सैनिक, कितना सैनिक बच गए, कितना सैनिक बच गए जी, कितना सैनिक बच गए, 80 सैनिक जो है बच गए, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, 40 दिन पश्चात 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं तो 80 सैनिक बच जाते हैं, अर्थात 80 सैनिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री लिखा था ना, खाद्य सामग्री बराबर 60 - 40 बराबर 20 दिन। देखिए इसको समझिए क्या लिखना चाह रहा हूं, अर्थात 40 सैनिक जो 120 सैनिक जो है कितने दिन तक रहा है कैंप में, कितने दिन तक रहा है, 40 दिन तक, मतलब उन्होंने 40 दिन तक की खाद्य सामग्री को पूरा कंप्लीट कर लिया है, 40 दिन तक रहा है तो 40 दिन तक वो लोग क्या थे, 120 सैनिक थे और 120 सैनिक ने कितने दिन का खाना रखा था, 60 दिन के लिए, 60 दिन तक पूरा वो चलता, ठीक है। लेकिन 120 सैनिक जो है, 120 सैनिक में से 40 सैनिक जो है 40 दिन बाद बाहर चले जाते हैं, मतलब 40 दिन तक तो खाए, मतलब अपने 40 दिन तक की पूरी सामग्री को उसने कंप्लीट कर लिया। अब बच कितना गया, 80, और दिन कितने बचे हमारे पास, 60 में अगर 40 हटा दे तो 20। इसका कहने का मतलब 40 सैनिकों के लिए, 40 सैनिकों के लिए, अच्छा 40 सैनिक नहीं थी, यहां पर जो है ना 180 रखेंगे, 120 रखेंगे, ठीक है ना। अर्थात देखो इसको समझो थोड़ा सा, 120 सैनिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, अगर सैनिक नहीं जाए रहते, इधर देख लीजिए जी, अगर सैनिक नहीं जाए रहते तो कितने दिन खाद्य सामग्री चलता, कितने दिन चलता, 20 दिन और चलता, क्योंकि 60 दिन था ना। अगर सैनिक बाहर नहीं जा रहते तो 120 सैनिक के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री कितने दिन का बच जाता, 20 दिन का, 20 दिन बचा हुआ है। अब 20 दिन के ही खाद्य सामग्री को कितने, अब सैनिकों की संख्या कितनी हो गई, सैनिकों की संख्या कितनी हो गई, अब कितना हो गया, 80, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, माना अब देखो 20 दिन की खाद्य सामग्री बचा है, लेकिन कब, जब 120 लोग खाएंगे तब, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 120 से कम हो गया, कितने हो गए, 80 हो गए, अब 80 सैनिक खाएंगे, ठीक है। तो 80 सैनिकों के लिए, माना 80 सैनिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री बराबर 1 से दिन, कितने दिन के लिए है, 1 से दिन के लिए, मान लें कितने दिन चलेगा, 1 से दिन चलेगा। अब देखिए चूंकि
चूंकि सैनिक की संख्या और दिन क्या होगा जी, दोनों जी, सैनिक की संख्या और दिन क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे होगा, आप इसी सोचिए, अगर मान के चलिए आपके यहाँ 1 किलो चावल है, तो एक व्यक्ति खा रहा है तो 1 दिन जा रहा है, तो एक व्यक्ति खा रहा है तो 4 दिन जा रहा है। 1 किलो चावल है, एक व्यक्ति खा रहा है तो 4 दिन जा रहा है, तो 2 खाओगे तो कितने दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा ना, और 4 लोग खाओगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार ये तो कैसे होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, दिन कम हो जा रहा है, तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये कैसे बनेगा, इसमें सैनिकों लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुवचन, सैनिकों की संख्या अनुपात सैनिकों की संख्या समानुपात, ठीक है, समय दिन लिख दीजिए, समय ठीक लगेगा, दिन अनुपात दिन, ये ठीक है। तो देखिए जब 120 सैनिक थे तो कितने दिन तक चलता, कितने दिन तक चलता, उसको नहीं जी, बचे हुए की बात करिए। देखिए जब ये तो खत्म हो गया ना, ऊपर वाला खत्म हो गया, अब बच्चे वाले की बात कर रहे हैं। जब 120 सैनिक अगर रहते तो कितने दिन तक चलता, वो 20 दिनों तक। 120 सैनिक रहते तो कितने दिन तक चलता, 20 दिनों तक। जब सैनिक की संख्या 80 हो गई तो कितने दिन तक जाएगा, 1 दिन तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 120/80 बराबर x बटा ये हो जाएगा 20। तो इधर से जब x की वैल्यू निकालूंगा तो इधर जो है 20 जो है आपका ऊपर आ जाएगा ये, या इसको ऐसे लिख सकते हो एक बार, अगर ऐसे में समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे कर दीजिए ये, ठीक है। तो x बराबर आपको हो जाएगा 120/80, पूरा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखो 20 एकम 20 चौक 80, 4 एकम 4 या 12, 4 शून्य, x बराबर आ जाएगा आपका 30, ठीक है। तो उत्तर आपका हो जाएगा दिनों की संख्या बराबर x बराबर 30 दिन। इसका मतलब क्या, 80 सैनिक उस खाने को कितने दिन तक खाएंगे, 30 दिन तक। कितने दिन तक चलेगा, 30 दिन तक चलेगा ये खाना। जितना खाना आप बचा ना ये 20 दिन का, अगर 120 व्यक्ति खाते तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन 80 व्यक्ति खाएंगे तो खाना कितने दिन में खत्म होगा, 30 दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, यदि 11 मकड़ियां 11 दिन में 11 जाले बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी, कितने दिन लगेगी। चलो देखते हैं कितना दिन लगाती है, ठीक है। आपका जो है ये है प्रश्न नंबर 18, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो है मकड़ी और दिनों की संख्या, ठीक है, मकड़ी और दिनों की संख्या के बीच में क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाती है, ठीक है। तो मकड़ी और जाल उसके बीच में बनेगा, चलो देखो 11 मकड़ियां 11 जाल कितने दिन में बनाएगी, 11 दिन में बनाती है, ठीक है। तो 11 मकड़ियां एक जाल कितने दिन में बनाएगी, एक जाल कितने दिन में बनाएगी, 11/11 बराबर 1 दिन लगेंगे, ठीक है। एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगा, एक जाल। दूसरा आपको क्या बोल रहा है, एक मकड़ी एक दिन में एक जाल कितने दिन बनाएगी, माना दिनों की संख्या x ले लीजिए, दिनों की संख्या इसको जो है हम x मान लेते हैं। तो एक मकड़िया या एक मकड़ी लिख देते हैं यहाँ पे, मकड़िया एक मकड़ी एक जाल जो है कितने दिन में बनाएगी, 1 दिन में बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए मकड़ियों की संख्या और जाल, सॉरी मकड़ियों की संख्या और दिन क्या है, अनुक्रमानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा मकड़ी रहेंगे उतने दिन कम लगेंगे, तो मकड़ी और दिन के बीच में बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है। चूंकि
मकड़ियों की संख्या, मकड़ियों की संख्या व दिन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों व्युत्क्रमानुपाती, क्यों व्युत्क्रमानुपाती है जी? इधर समझो, अगर मकड़ी ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा जाल नहीं बनाएंगे, दिन क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तो मकड़ियों की संख्या, मकड़ियों की संख्या, ठीक है, अनुपात मकड़ियों की संख्या, मकड़ियों की संख्या समानुपात दिन अनुपात दिन, ठीक है। तो देखो, जब मकड़ी 11 था तो एक जाल बनाने में कितना दिन लगा रही थी जी, एक जाल बनाने में कितना दिन लगाई, एक दिन लगाई। जब मकड़ियों की संख्या एक था तो कितना दिन लगाई, एक दिन लगाई। ये हो जाएगा आपका ठीक है। जब मकड़ियों की संख्या क्या थी, 11 थी, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 बराबर x/1, तो ये हो जाएगा 11 बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। तो एक मकड़ी, उत्तर हो जाएगा आपका एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन समय लेती है जी, 11 दिन लगाती है, या 11 दिन का समय लगता है, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। एक मकड़ी 11 जाल बनाने में 11 दिन लगाती है, ठीक है, 11 दिन का समय लगाती है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलो अगला देखें, अगला है आपका सेम ऊपर जैसे वाला है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 में किए वो, और क्वेश्चन नंबर 19 और थोड़ा सा आईएमपी भी है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दो नल, देखो ध्यान समझो, दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेते हैं, ठीक है, एक नल को खोलते 10 घंटे में भर लेते हैं, तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो हल नंबर 19, तो माना दो नल, मान लीजिए पहले दो नल है, यहाँ पे नाम नहीं दिया है, दो नल ए और बी है, ठीक है जी, ए और क्या है, बी है। पहला आपको क्या बोल रहा है, दोनों नल, ठीक है, तो यहां पर लिख लें, ऐसा लिख लेते इसको, ए धन बी द्वारा, ए धन बी द्वारा टंकी, एक टंकी, ठीक है, एक टंकी भरने में, या ए बी द्वारा 10 घंटे में, 10 घंटे में भरे टंकी, 10 घंटे में भरे टंकी की संख्या, कितना टंकी भरता है 10 घंटे में, कितना टंकी भरता है जी, एक टंकी भरता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना टंकी भरेंगे, कितना टंकी भरेंगे जी, 1/10, 1/10 भाग उस टंकी का भरेगा, ठीक है। फिर आगे दे रहा है एक टंकी, मतलब एक टंकी मतलब पहले टंकी मान लेते हैं, कौन सा टंकी को, एक टंकी बोल रहा मतलब पहले टंकी को मान लेते हैं। ए जो है, अरे यार यहाँ पर देखो बताए, ये 6 घंटे है जी, सॉरी, ये जो है 6 घंटे, ए और बी वाला जो है 6 घंटा, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ए द्वारा 10 घंटे में भरे टंकी की संख्या, 10 घंटा में ए अकेला कितना टंकी भरता है जी, एक टंकी को, ठीक है। तो ए द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे में भरे टंकी की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 टंकी, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब अकेले बी के लिए, अकेले बी जो है उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए धन बी, इसमें ए को घटा दो तो बी का वैल्यू मिल जाएगा,
एक को हटा दो, बी का वैल्यू मिल जाएगा, बराबर ए और बी एक घंटे में कितना टंकी भरता है, 1/6, और ए अकेले जो है एक घंटे में कितना टंकी भरता है, 1/10 टंकी भरता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए धन बी ऋण ए बराबर, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 और 10 का, 6 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा, निकाल के देखो, 10 और 6 का 2 से जाएगा 5, फिर 2 तिया, फिर 5 तिया 15 और दूनी 30, ये आ जाएगा 30, 6 5 6 30, ये हो जाएगा 5 और 10 तिया 30, ये हो जाएगा, ये इतना टंकी भरेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ए कैंसल आउट, तो बी जो है, बी अकेले बी, ठीक है, अब क्या निकल गया, अकेले, अर्थात यहाँ पे लिख दीजिए, अर्थात अकेले बी द्वारा एक घंटे में भरे टंकी की संख्या, कितना टंकी को भरता है जी, कितना टंकी को भरता है, इसमें घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2/30 टंकी। कितना टंकी भरेगा ये, 2/30 टंकी को एक घंटे में भरता है। देखो तो इसको ऐसा लिख दूं, 2/30 टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है, 1 घंटा का। ठीक है, तो एक टंकी भरने में कितना समय लेगा, तो ये जो इधर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 30/2। ठीक है, घंटे हो जाएंगे। अब तो ये जो है देखो कटेगा, 2 एकम 2 पंचे, तो एक टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये 15 घंटे का समय लेगा। ठीक है, तो अतः अकेले बी द्वारा उस टंकी को भरने में 15 घंटे का समय लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। कितने घंटे का समय लगेगा, 15 घंटे का समय लगेगा। 15 घंटे में जो अकेला बी है उस टंकी को भर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है प्रश्नोत्तरी 3 जो है खत्म होते हैं। ठीक है।